हेलो मैं यूट्यूब फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम आए हैं रीगल मैदान बिष्टुपुर में, जहाँ की आज है रघुनाथ महतो की जयंती पर। तो इसमें जो है कुछ जयराम महतो भी आ रहे हैं और भी महतो नेता कुछ आ रहे हैं कुर्मी लोग। तो चलिए इसमें कैसे कैसे क्या प्रोग्राम हो रहा है तो वीडियो पर देखते रहिए। रघुनाथ महतो अमर रहे, कुर्मी के एसटी सूत्रे आरो एक बार जुड़ते होवे, कुर्मी के एसटी सूत्रे जुड़ते होवे, अंदर तभी मानते होवे, अंदर तभी मानते होवे। सभी लोग बैठ जाएं। मेज लगा हुआ है, हमारे लोगों से आग्रह है, सभी लोग बैठ जोरदार तरीके चौहान विद्रोह के महानायक शहीद रघुनाथ महतो की स्मृति में आयोजित इस जनसभा में जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, जो आयु में हमसे बड़े हैं उन सभी को एक साथ प्रणाम करते हैं और जो आयु में हमसे छोटे हैं उनको आशीष देते हैं। आज जैसा कि संचालक महोदय ने कहा कि वक्ता आज का इस जनसभा का उद्देश्य क्या है, उसी उद्देश्य पे हम लोग बात करेंगे। हमारे पास वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, अतः समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बातों को आज काफी संक्षेप में रखूंगा। आज की जनसभा का उद्देश्य है सम्मान और पहचान। सम्मान किनके लिए? सम्मान जिन्होंने इस राज्य को अलग किया हो, चाहे इस देश को अलग किया हो, जिन्होंने हंसते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनके लिए सम्मान। आज सम्मान हम चाह रहे हैं चौहान विद्रोह के महानायक और भारत देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो। इतिहास के पन्नों में भारत सरकार के पास जितने भी दस्तावेज हैं, अगर उन दस्तावेजों में शहीदों की सूची को खंगाला जाए तो रघुनाथ महतो के शहादत की तिथि सन 1778 दर्शाई जाती है। क्या उससे पहले कोई भी शहादत इस भारतवर्ष में दी गई है? क्या उससे पहले कोई भी शहादत इस भारत की माटी में दी गई है? इसीलिए हम सबसे पहली मांग आज की सभा का उद्देश्य उस महापुरुष का सम्मान जिसने भारतवर्ष में सबसे पहले शहादत देने का काम किया। दूसरा विषय है पहचान। आज का मेरे अनुसार दूसरा विषय है पहचान का। पहचान जो लोग आज यहाँ जुटे हैं, कुर्मी कम्युनिटी, जिनका इस राज्य के बनने में आज अगर गिनती करें तो कोल्हान से लेकर कोलांचल तक जितने भी सड़कें मिलेंगी, सड़कें चौक चौराहे मिलेंगे, हमारे पूर्वजों की मूर्तियां मिलेंगी जिन्होंने शहादत देकर इस राज्य का निर्माण किया।
इसलिए आज हमारी लड़ाई हमारी पहचान के लिए है कि हमने देश को भी दिया है। जब देश का सवाल हुआ हमने देश को दिया। रघुनाथ महतो, बोली महतो, चंकू महतो, न जाने कितने लोग हुए जिन्होंने देश के लिए शहादत दिया। हमने देश को भी दिया और जब राज की जरूरत पड़ी हमने निर्मल सुनील शक्ति सूदन के रूप में इस राज को भी दिया। ये लगता है कि देश ने भी हमसे लिया, राज ने भी हमसे लिया, बदले में हमें दिया क्या? देश ने भी क्या दिया हमें? देश को हमने शहादत दे दी। आज देश के जब इस राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, जब देश का निर्माण नहीं हुआ था, तभी इस टाटा जमशेदपुर में हजार जमीनें ली गई। क्यों? विकास के। हमने क्या नहीं दिया? अपने पुरखों की जमीनें दी, जरूरत पड़ा अपनी जान दी, लेकिन हमें क्या मिला? ये सबसे बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने खड़ा होगा। जहां चाहे इंडस्ट्रियल बेल्ट हो या कोयला की खदानें हो, वह जमीनें हमारी, और कोई दूसरा कारण नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि केवल ऐसा संभव नहीं है, हमारी तो संख्या लाखों में है, करोड़ों में है, तो सबसे पहला उदाहरण ले लीजिए। हमको हिंदी में बात करना पड़ रहा है, आपकी भाषा कहाँ है? यदि आपको लग रहा है कि नहीं बाबू तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम हमें डरा रहे हो, हमें क्या हो सकता है, कैसे हम लोग रिफ्यूजी बन जाएंगे? ये गांव हमारा, पूरा टाटा जमशेदपुर में ज्यादा गांव हमारे, धनबाद, बोकारो, उड़ीसा में हमारे लोग हैं, तो हम शरणार्थी कैसे बनेंगे? हम तो लाखों करोड़ों की संख्या में है। तो सबसे पहला उदाहरण, एक खुड़वी को बेटा को गुड़वाली में नहीं हिंदी में बात रखना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। कहाँ है आपकी मातृभाषा? कहाँ है आपकी मातृभाषा? इसलिए आपको समझना होगा विषय वस्तु को कि हम कैसे शरणार्थी होंगे, कैसे हमारी पहचान छिनी है, उस पहचान के साथ साथ अपने अधिकार को हम कैसे पा सकते हैं। हमारी बात तो पूरा पूरी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। हम लोग लाही बोलते हैं, हम लोग गुड़वाली बोलते हैं, लेकिन क्यों? इसी कारण कि लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ, जिन लोगों ने सरकार को चलाया, चाहे दिल्ली में बैठकर, चाहे राजधानी रांची में बैठकर, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ हमें ही नष्ट करने का प्रयास किया। अब ये भी सवाल है कि भाई हम ही क्यों मिले उनको? और भी तो लोग हैं इस देश में, इस राज्य में बहुत सारे लोग हैं, कौन है, भीम है, संतान है, मुंडा है, राम है, लोहरा है, न जाने कितने समुदाय के लोग रहते हैं, 6000 7000 लोग रहते हैं। तो छोटा नागपुर के पठार में दिल्ली में बैठे लोगों को हमसे दुश्मनी क्यों थी? हमने बार बार कहा, अब जहां से अगर आप धनबाद से चलिएगा कदम से कदम ना, तो उड़ीसा केवल अपनी जमीन में पाल हो जाएगी। यानी कोई भी, ये जितने भी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स टाटा जमशेदपुर में आप देख पा रहे हैं, चले जाइए 50 साल 60 साल 70 साल पीछे, ये जमीनें किसकी है? टाटा की है। अरे टाटा खुद इंडिया नहीं है, इंडिया, टाटा खुद भारत का नहीं है, उसकी जमीन कैसे होगी? टाटा खुद भारतीय है और जमीन हमारी है। टाटा जो कहता है भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान है, उनसे कहिए आपकी अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान है। इकोनॉमिक डैमेज, हिस्टोरिकल डैमेज, जियोग्राफिकल डैमेज, पॉलिटिकल डैमेज, इकोनॉमिकल डैमेज, यानी पैसा से भी आपको मार दिया। आपके लोग कहाँ हैं? उषा मार्टिन है, टाटा है, टिस्को है, स्टील है, बल्लभ है, आपके लोग वर्कर दे रहे हैं। आपके लोग वर्कर रैंक में हैं और वे लोग सीएमटी जीएम के रैंक में हैं। इकोनॉमिक डैमेज, इकोनॉमिक डैमेज समझ में आया ना? ये इकोनॉमिक डैमेज है। अब बात करते हैं कल्चरल डैमेज। कल्चरल यानी संस्कृति। हमें बताने की क्या आवश्यकता है? हम अपने घरों में जाके देख लीजिए, हमारे पुरखे करते थे 12 माह से 13 12, अभी 26 हो रहा है।
कल्चरल डैमेज, कल्चर यानी संस्कृति, संस्कृति यानी खान पान रहन सहन, और यही कल्चर आपका महत्वपूर्ण होगा। आप जो लड़ाई कर रहे हैं अपने आप को सूचीबद्ध करने के लिए, आपका कल्चरल आइडेंटिटी आपको मजबूती के साथ, आपके मेघ मेघाचारी आपको मजबूती के साथ आपकी सूची की लड़ाई में, आपकी पहचान की लड़ाई में आपका बचाव करेगा। सांस्कृतिक डैमेज हुआ है ना, मानवसी लोग अच्छा से समझेंगे। हमारे भूखे नेता थे ना 12 माह से 13 टकोरा, कहते थे ना कि हमारा पर्व वही है जिसमें मुड़ी चूड़ी और पूड़ी चलता हो। मुड़ी मुड़ी मने जोड़ी, जोड़ी मने खीर ना, अच्छा है समझिएगा। और मुड़ी मने पीठा पकवान, जाके देखिए अभी क्या क्या लेके आते हैं। कल्चरल, अब बताइए एक इंसान को मारने के लिए कहां कहां से आपको डैमेज किया गया है? हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, उसके बाद भी यदि हम जिंदा हैं तो बस वही कहेंगे राज सभ्यता, राज माटी के राज लोग हैं। इसीलिए इतना डैमेज होने के बाद भी अरे दूसरा आदमी होता इस दुनिया से उसका नाता कट जाता। इतना डैमेज होने के बाद भी यदि आज हम लोग जिंदा हैं तो भैया वही जो इतिहास में नहीं लिखा है, हम राज लोग हैं इसीलिए जिंदा है। झारखंड में मात्र 26% आदिवासी रह गया और इसीलिए बाहरी बिहारी यह राज कर रहा है। जब तक कुर्मी जाति ये 25% अगर जुड़ जाएगा तो 26% आदिवासी और 25% कुर्मी, कुल मिला के 51% बम। जय झारखंड आदिवासी राज। এটা কোন জায়গায় মিটিং হচ্ছে বলা রিগেল ময়দান ব্যক্তিরিকা, এই এলাকাটাকে বলে বিষ্ণুপুর। আর বিষ্ণুপুর নাম হইল এই জমিনের মালিক ছিল বিষ্ণুপদ মাহাতো। এই মাহাতো জমিনে মিটিং করছে, বিষ্ণুপুরের নাম বিষ্ণুপদ মাহাতো। ওরে জমিন ফুট খাটি খতিয়ান নিয়েছে বেটা, এই টাটা বেটা নিয়েছে। মাঝি মাতো ভাই ভাই টাটা কোম্পানির থেকে হিসাব লিব পাই পাই। মাঝি মাতো ভাই ভাই कुर्मी को एसटी में शामिल करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। सांस्कृतिक कार्यक्रम